दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बिहार सीईटी बीएड 2019 का काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग फॉर्म जहाँ पे आपका काउंसलिंग स्पॉट है ज्ञान भवन, जहाँ पे रिपोर्ट करना है आपको, वहाँ पे दिया जाता है। तो यदि हम एक पहले से एक लुक देख लें उसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबों के मन में ये चल भी रहा था कि कैसा काउंसलिंग फॉर्म होगा, क्या फिलअप करना पड़ेगा उसमें, तो ये सब। तो आज हम देखते हैं कि जो काउंसलिंग फॉर्म वहाँ से दिया जाता है तो उसमें क्या क्या भरना है, कैसे फिलअप करना है, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ताकि वहाँ पे जाने के बाद हमें आसानी हो। तो बेसिकली काउंसलिंग का जो है दो फॉर्म है। एक पहला आप यहाँ जो आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर बीएड एडमिशन सीईटी बीएड 2019 कंडक्टेड बाय एनओयू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग फॉर्म प्रोफर्मा। पहले एक ये आपका है। दूसरा जो आपका फॉर्म है ये वाला है, देखिए इसमें बस फॉर बीएड एडमिशन है। तो ये दो फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला फॉर्म जो है इसको कैसे फिलअप किया जाए। देखिए क्लिक है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, आपको वहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म अवेलेबल है, वो आपको लेके उसको फिलअप करना है। तो जैसे आपका यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम ऑफ काउंसलिंग, पहला हुआ कि आप किस डेट में आपका काउंसलिंग हो रहा है, और टाइम ऑफ काउंसलिंग फर्स्ट सेशन है या सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन है तो 10 से 1:30 लिखना है, सेकंड सेशन है तो उसके बाद का जो भी समय है वो लिख देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है यहाँ पे सेकंड में। थर्ड हमारा जो है कॉलम और फादर्स नेम का है, फादर्स नेम लिख देना है। रोल नंबर, आप देखिए वहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिखा होगा। तो रोल नंबर और ये देख लीजिए, रोल नंबर का कॉलम है, रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम है। रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा लंबा होता है, रोल नंबर 7 डिजिट का होता है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान से लिख लेना है। कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी, या फिर ये देखिए सर्विसमैन कोटा का है, दिव्यांग का है, एससी एसटी, जिस कॉलम में आते हैं, जनरल में आते हैं, जनरल में टिक मार्क कर देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिख ही देना है। नहीं देखिए यहाँ पे इसके दाहिने साइड लिखा हुआ है सबसे ऊपर में काउंटर नंबर, वो जहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा वहाँ पे काउंटर नंबर होगा, वो बस वो काउंटर नंबर वहाँ पे नोट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट जो है आपको फोटोग्राफ करना है, एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सिग्नेचर आपका होगा उसके नीचे, सिग्नेचर के नीचे आपका थंब इम्प्रेशन होगा। जो लेडीज़ हैं उनके लिए राइट थंब इम्प्रेशन होगा, और जो मेल है मेल के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। ठीक है, याद रखना लेडीज़ के लिए राइट थंब इम्प्रेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरिफिकेशन रिपोर्ट टू बी कंप्लीटेड बाय द बोर्ड, बाय द बोर्ड के द्वारा करना, लेकिन ये आपको ही फिलअप कर लेना है। जैसे आपको जैसे है डिटेल्स ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपको ये क्या क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है, किस साल पासिंग है आपका, सबमिटेड बाय द कैंडिडेट येस नो। ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है आपको ये आपका बोर्ड लिखेगा, जो वहाँ पे आपके काउंसलर रहेंगे, 2 काउंसलर रहते हैं, उसमें से कोई एक आपका फिलअप करने वाला है, लेकिन ये स्टूडेंट से ही फिलअप करवा लेता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिएगा डिटेल्स ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपका, पहले मैट्रिक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मार्कशीट है तो कितना परसेंटेज मार्क्स है, किस साल आप पास आउट है, और सबमिटेड बाय द कैंडिडेट यस, आपको ये यस लिख देना है। इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कितना इंटरमीडिएट मार्क्स है, किस साल पास है, आप सर्टिफिकेट दिए या यस कर देना है। ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, मार्क्स परसेंटेज देना है, पासिंग ईयर देना है, और आपको सबमिटेड तो आपको लिख देना है यस। तो ये हो गया जिसका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तक दे दिए। पोस्ट ग्रेजुएट यदि किन्हीं का है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यदि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है या दिव्यांग सर्टिफिकेट लगता है तो उसमें बस आपको इसमें सबसे लास्ट कॉलम जो है उसमें यस यस करते हुए चले जाना है। अदरवाइज यदि आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको नो लिखना है, दिव्यांग नो, इनकम सर्टिफिकेट नो, ये सब करके नो करके निकल जाना है। ठीक है, देखिए इसके 7 नंबर में जो है आपका एक कॉलम बना हुआ है आधार और अदर आइडेंटिटी कार्ड। अब यदि आधार है तो आधार लेके जाइए, और आधार का जो है एक जीरोक्स लेके जाइएगा, वो भी उसमें अटैच कर देना है, और आधार का यहाँ पे नंबर लिख देना है, और आप सबमिटेड बाय तो यहाँ पे यस कर देंगे। सीईटी बीएड 2019 एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड का जो आपका सबमिटेड एक उसमें अटैच करना है, उसमें यस कर देना है। रिकमेंडेशन, जो हमारे काउंसलर रहेंगे वही उन्हीं को लिखना है ये भी, कि रिकमेंडेशन फॉर एडमिशन यस और नो। तो यदि आपका सारा सर्टिफिकेट रहेगा तब तो ठीक है,
तब तो आप रिकमेंडेड हो गए यस। यदि कोई भी सर्टिफिकेट, मान लीजिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं है, तो उसमें टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वो नो। अब बोल देंगे कि इस तारीख तक आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर और वेरीफाइंग ऑफिसर, दो ऑफिसर रहते हैं, वेरीफाइंग ऑफिसर 1 एंड वेरीफाइंग ऑफिसर 2, दो यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, काफ़ी आसान है। बाय द वे, ये यदि आपको यदि बोर्ड फिलअप कर दे तो ऊपर का बस नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, बस ये सब कुछ कैटेगरी लिख करके आपको करना है। बाय द वे, फिलअप करने से आसान होता है, वो लोग बोलते हैं फिलअप कर देने के लिए। चलिए दूसरा फॉर्म देखते हैं। सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर बीएड एडमिशन, सीईटी बीएड 2019 कंडक्टेड बाय एनओयू, विलिंगनेस फॉर हायर प्रेफरेंस चॉइस। यदि आप हायर प्रेफरेंस चॉइस चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे सीईटी बीएड एग्जामिनेशन, ये आप इसमें दोनों ऑप्शन है, फ्लोटिंग, फ्रीजिंग। जो भी आप फ्लोटिंग में जाना चाहते हैं सबों को ये फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, कैंडिडेट नेम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है, यहाँ पे मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप किस में आते हैं, यूआर एससी एसटी, जिसमें आते हैं उसमें टिक मार्क मार दीजिए। सीईटी बीएड में कितना मार्क्स आपको आया हुआ एग्जामिनेशन में वो आप लिख दीजिए। जेंडर मेल फीमेल लिख दीजिए। अलॉटमेंट डिटेल्स देखिए क्या है कि ये आपको नहीं भरना, नेम ऑफ द कॉलेज, चॉइस नंबर, ये नहीं फिलअप करना वो। और उसके बाद अलॉटेड सीट टाइप, आप ऑब्वियसली जनरल से यदि हैं तो जनरल मारेंगे, यदि रिजर्व में है तो रिजर्व मारेंगे। राउंड 1 है आपका। यहाँ पे देखिए मेन जो आपका दोनों का है, यदि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हैं तो आपको फ्रीज करना है। यदि कॉलेज आप चाहते हैं कि हमको चेंज हो या हमारा जो अपर प्रेफरेंस ऑर्डर है उसमें मिले, तो उसके लिए आपको क्या चूज़ करना है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग जो चूज़ करना है, देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर 2, पहले फ्लोटिंग में आप यदि जाना चाहते हैं तो फ्लोटिंग में टिक मार्क मार दिए, ए बी जो लिखा हो ए में टिक मार्क मार दिए, और नीचे में 1 और 2 नंबर में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि आई हियर बाय सेलेक्ट फ्लोटिंग ऑप्शन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ माई हायर प्रेफरेंस इन द नेक्स्ट राउंड। तो यदि आप फ्लोटिंग जाना चाहते हैं तो टिक मार्क कर दीजिए, तो जब फ्लोटिंग टिक होगा तो नीचे वाला जो है वो क्रॉस हो जाएगा। यदि आप नहीं, हमको जो कॉलेज में अलॉट हो बस उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उसमें, आई हियर बाय सेलेक्ट फ्रीजिंग ऑप्शन फॉर प्रोसेसिंग, तो उसमें टिक मार्क कर दीजिए, फ्लोटिंग में कर दीजिए। तो वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। आप संतुष्ट हैं तो फ्रीज करिए, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो फ्लोट करिए। नीचे में डेट है और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है। बस यही 2 पेज का फॉर्म है। और आपको जो डॉक्यूमेंट सजाना है, डॉक्यूमेंट्स आपको इसी के अनुसार सजाना है। जैसे मैट्रिक का मार्कशीट दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट दिए, सर्टिफिकेट दिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट दिए, सर्टिफिकेट दे दिए। उसे जो भी आपका उसका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नीचे, उसके नीचे दिव्यांग, उसके नीचे इनकम, जिसका जो लगेगा वो उसमें दे देना है। जिसमें इसमें यस किए हुए हैं वो सब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना है। आधार कार्ड का जीरोक्स दे दिए, नीचे में सीईटी बीएड का एडमिट कार्ड दे दिए, और एक आपको रिसिप्ट का भी जीरोक्स लगना है, जो 2000 रुपया आप एज ए सीट एक्सेप्टेंस भी पेमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो यही आपका है। और इसके सारा जो डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग रिकमेंडेशन लेटर कह सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डीवीसी नाम कहा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो उसमें वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से बहुत आसान है। आप 10 मिनट बैठ जाइएगा तो आप सारा कुछ फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अपना सबमिट करके डीवीसी आप वहाँ से इशू करवा के और ये करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो फॉर्म कैसे फिलअप करें, ये टेंशन में कुछ नहीं आना है, बस इजी वे से आपका जो भी कॉलम है उसको पढ़ते हुए इस तरह से आप करके चले जाइए। और यदि आपको लगे क्या भरना है तो आप इसे एक परफॉर्मा बना लें, परफॉर्मा फिलअप करके आप वहाँ पे चले जाएं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आप देख देख के वहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।